महाराज आप कुछ बताओ, बताए तो जा सकता है, किंतु वह आस्था की वस्तु है, श्रद्धान का विषय है, और श्रद्धान और विश्वास के बल पर ही वहाँ तक हम पहुँच पाते हैं। इसलिए मोक्ष मार्ग पर विश्वास करना बहुत कठिन है और ये दुर्लभतम वस्तु है, और इसके माध्यम से ही हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी कहा है छड़ालाकार ने, या बिन ज्ञान चरित्रा, ऐसा कहा है। सम्यक दर्शन के बिना चारित्र और ज्ञान अपने आप में उसमें समीचीनता नहीं आ सकती है। ज्ञान से शून्य कोई भी जीव नहीं है, इसके उपरांत भी वह ज्ञान में समीचीनता नहीं होने के कारण उसके जो आचरण है उस आचरण में भी विपरीतता पाई जाती है। और ज्ञान और चारित्र को समीचीन बनाने में सक्षम यदि कोई है तो वह सम्यक दर्शन है, और जिस समय सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है उसी समय वह ज्ञान सम्यक रूप में परिवर्तित हो जाता है, और इसके माध्यम से ही वह मोक्ष मार्ग बनता है। देखने में आता है कि वस्तुतः ग्रहण करने योग्य क्या वस्तु है और हे अर्थात छोड़ने योग्य क्या वस्तु है, इसका परिज्ञान आस्था के ऊपर ही निर्धारित है। और आस्था जब जागृत होती है तो ज्ञान में समीचीनता आने के उपरांत वह ग्रहण करने योग्य पदार्थ को ही ग्रहण करने का पुरुषार्थ करता है। इसके उपरांत भी सोचो विचार करो, क्षायिक सम्यक दर्शन होने के बावजूद भी वह बुद्धि काम नहीं कर रही है। किसकी? भरत चक्री की। आपके पास क्षायिक सम्यक दर्शन है? ओम शांति। ओम शांति का अर्थ क्या? वह है ही नहीं। आज कितना भी पुरुषार्थ कर लो, सम्यक दर्शन को तो प्राप्त किया जा सकता है जन्मबिंब दर्शन आदि निमित्तों के माध्यम से, किंतु क्षायिक के रूप में परिवर्तित करने के लिए केवली श्रुति केवली आदि का सानिध्य प्राप्त करने की आवश्यकता पड़ती है। उनके सन्निधान के बिना वह क्षायिक सम्यक उत्पन्न नहीं हो सकता। इसके उपरांत भी एक महत्वपूर्ण विषय आपके सामने ये रखना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग पहुँचे हैं समोशरण में और तीर्थंकर विराजमान हैं, उनके पाद मूल में पहुँचने के उपरांत भी सारे सम्यक दृष्टि क्षायिक के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते उस सम्यक को। ऐसा क्यों महाराज? इसमें क्या बाधा आ रही है? बाधा कुछ नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी बाधा है। निकट पहुंचे हैं, प्रभु के चरणों में बैठे हैं, इसके उपरांत भी उपादान के अनुरूप कार्य होता है, उसकी योग्यता के अनुरूप ही कार्य होता है। इसी को कैपेसिटी अथवा एबिलिटी बोलते हैं ना। टीचर है, प्रोफेसर है, वह छात्र को विद्यार्थी को पढ़ा रहा है और निष्पक्ष भाव के साथ सबके लिए उसने पढ़ाया। इसके उपरांत भी एक मेरिट में आ रहा है और एक फेल हो रहा है। इसमें कारण क्या है? इसमें प्रोफेसर का कोई इसमें दोष नहीं है, किंतु जिसके अंदर योग्यता नहीं है वह ज्ञान इसलिए हासिल नहीं कर पा रहा है। इसलिए कई बार धर्म श्रवण किए होंगे, कई बार जिनबिंब का दर्शन भी किया होगा। कल भी जैसा हमने कहा था कि गुरुदेव ने कहा कि वंदना करना सीखो, इसी से स्पष्ट है। अतीत में हम लोग अनंत बार स्वर्ग गए होंगे, गए क्या नहीं? गए होंगे। क्यों नहीं गए होंगे? क्यों? अनंत काल से चले आ रहे हैं अपन। जब परिवर्तन हो रहा है, भव परावर्तन आदि हो रहा है, तो अनंत बार गए हैं, इसमें कोई दोहराए नहीं। और स्वर्गों में जो अकृत्रिम चैतालय हैं वो क्या है, कैसे हैं मालूम है? 500 धनुष की अवगाहना को लेकर के रत्नमयी प्रतिमाएं वहां पर हैं। वो अकृत्रिम है, किसी के द्वारा निर्मित नहीं है वो। और उनका दर्शन करने के उपरांत भी सम्यक को प्राप्त नहीं कर पाए। अब सोचो, इसलिए गुरुदेव जो कहते हैं बहुत वो सोच विचार करके, बल्कि आगम के अनुरूप ही उनके वचन निकलते हैं। इसलिए उनका ये कहना रहा कि वंदना करना सीखो। इसका अर्थ वंदना करते समय आपके भाव पवित्रतम होना चाहिए और कोई भी आकांक्षाएं नहीं रहनी चाहिए, केवल तद्गुण लब्धये। यह जो पंक्ति है, जो चरण है, यह निरंतर आपके उपयोग में मन में बना रहे तो उसके माध्यम से ही परिणामों में उज्ज्वलता आ सकती है। इसलिए काम भोग और बंध की कथाएं ये सब सुलभ इसलिए हैं कि अनंत काल से यह परंपरा, संसार की परंपरा निरंतर चलती आ रही है। इसलिए मोह को दग्ध करना है तो आपको आंख मेचना पड़ेगा, उसके बिना मोह समाप्त नहीं हो सकता। बल्कि यहाँ तक ये विषय आगम में पढ़ने को मिलता है, भूमिका के अनुरूप कहा जा रहा है। ये आप ध्यान से सुनेंगे, ऐसा नहीं कि वो उपदेश सबके लिए लागू हो जाए, नहीं, पात्र के अनुरूप उपदेश दिया जाता है। श्रावक अलग है, श्रवण की भूमिका अलग है। और ये कहा है कि प्रभु समोशरण में विराजमान है और गणधर परमेश्वर भी उनके चरणों में विराजमान हैं और भगवान की स्तुति, भगवान की वंदना करने में लीन है। किंतु प्रभु का कहना है कि कभी भी वंदना करते करते, स्तुति करते करते किसी को केवल ज्ञान नहीं होगा, किंतु वह परंपरा से होगा। साक्षात केवल ज्ञान के लिए यदि कोई कारण है तो वह शुक्ल ध्यान है, ऐसा कहा। तो ध्यान में जब तक हम लीन नहीं होंगे तब तक मुक्ति अथवा केवल ज्ञान का लाभ नहीं हो सकता। किंतु ध्यान की पात्रता कौन रखता है? तो श्रवण ही रख सकता है। और वर्तमान में श्रवण के लिए भी वह शुक्ल ध्यान दुर्लभ है, संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपकी भूमिका क्या है? आप सही सही भक्त बनो, फिर बाद में भगवान बनोगे, ये ध्यान रखो। हाँ, भक्त बने बिना भगवान नहीं बन सकते।
श्रवण भी क्यों ना हो, उसको भक्त ही बनना चाहिए पहला। जब तक प्रभु के प्रति अथवा पंच परमेष्टि के प्रति समर्पण का भाव, आदर भाव, भक्ति भाव जागृत नहीं होगा, तब तक विकास संभव ही नहीं है। हम आत्म कल्याण करना चाहते हैं, आत्मा को कहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं, जहाँ तक प्रभु पहुँच गए वहाँ तक अपने आप को ले जाना चाहते हैं। ये ध्यान रखो, जो हवाई जहाज जो उड़ान लेता है प्लेन, वह सर्वप्रथम क्या करता है, गति लेता है। वो किस पे, हवाई पट्टी, मूंगफली की पट्टी नहीं, ध्यान रखो, हवाई पट्टी पर वह पूरी फुल स्पीड से वह गति लेता है। इसके उपरांत वह उड़ान आसमान में लेता है। उसी प्रकार श्रवण के लिए भी ये कहा गया, सर्वप्रथम मूलाचार के अनुरूप अपनी चर्या को बनाओ। इसके उपरांत यदि मान लो तुम शुद्धोपयोग में लीन हो जाओगे तो निश्चित रूप से लोकाग्र पर पहुंचने के लिए अवसर मिलेगा, उसके बिना संभव नहीं है। इसलिए अपने को बहुत सावधानी के साथ चलना है। आप यहाँ पर बैठे हैं, मैं जान रहा हूँ आपका मुख किस ओर है, महाराज आप ही की ओर है, ठीक है। मन आपका किस ओर है, यहाँ पूछना चाहते हैं। मुख तो हमारी ओर है, किंतु आपका मुख किस ओर है। आप हाथ जोड़ करके बैठ सकते हैं, किंतु मन भी जुड़ना चाहिए। हाँ, मन की हाथ जुड़ जाए तो हाथ अपने आप जुड़ सकते हैं। केवल हाथ नहीं जोड़ना, मन को भी जोड़ना पड़ता है। मन न जाने कहाँ कहाँ पर चला जाता है। वो जाता क्यों है, किसकी आज्ञा से जा रहा है वह आपका मन, आपकी आज्ञा से ही बाहर जा रहा है वो। हाँ, एक प्रसंग आपके सामने रखूं 2-5 मिनट के अंदर, कि धवला की वाचना प्रारंभ की है आचार्य महाराज ने, और सब पूरे संघ के लिए, श्रमण संघ के लिए, चुल्लय कैलक आदि के लिए अपने ही हाथों से उन्होंने वो शास्त्र दिए हैं। और सबके हाथ में शास्त्र आ गए, बैठ गए और मंगलाचरण किया, कायस्वर किया और वाचना प्रारंभ हो गई। और वो तो ऊपर बैठे हैं, उनकी निगाह सबकी ओर रहती है, ध्यान रखें। वो कब देखते हैं ये मालूम नहीं पड़ता। और हुआ क्या, एक महाराज की दृष्टि साइड में चली जाती है। तो गुरुदेव ने क्या कहा, क्यों आपको ग्रंथ नहीं मिला? नहीं महाराज मिल गया। तो और क्या चाहिए, कोई पेन तो नहीं चाहिए? नहीं कुछ नहीं। पर उधर क्यों देखता है, साइड में क्यों दृष्टि तुम्हारी जा रही है, जबकि तुमने मंगलाचरण किया है, कायस्वर किया है और ग्रंथ आपके पास है, तो आपकी दृष्टि ग्रंथ की ओर होनी चाहिए। और ये स्वाध्याय प्रारंभ हुआ है तो हमने सोचा, इसीलिए हमें अपने आप शिक्षा प्राप्त होती है। क्योंकि किसी न किसी के ऊपर वह प्रसंग आ जाता है, हम और अलर्ट हो जाते हैं, हमारे ऊपर भी वही प्रसंग आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, इसलिए पहले से अलर्ट हो जाते हैं। इस प्रकार वो सबकी ओर दृष्टि उनकी होती है। सोचो, विचार करो, एकाग्र मना हो करके हम कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं तो उसमें सफलता मिलती है। ये बहुत कठिन है बंधु, क्योंकि वर्तमान में वैसे ही पाश्चात्य संस्कृति है, विपरीत हवा चल रही है, और उस विपरीत हवा के कारण वह सम्यक दर्शन रूपी दीपक है, वह चलायमान हो सकता है। तूफान है और वह दीपक बुझ जाए तो इसमें आश्चर्य नहीं, किंतु न बुझे इसमें आश्चर्य है। इसी प्रकार इस विपरीत वातावरण में पंचम कलिकाल में देव गुरु शास्त्र का समागम हमें प्राप्त हो रहा है, उसका सदुपयोग हम करते हैं तो निश्चित रूप से भवांतर में भी मोक्ष मार्ग की सामग्री हमें उपलब्ध हो सकती है। इस प्रकार का सात से पुण्य का संचय हम वर्तमान भाव में यदि करते हैं तो निश्चित रूप से भविष्य उज्ज्वल होगा। महाराज भविष्य कैसा होगा हमारा, तुम्हारे हाथ में है, हमारे हाथ में थोड़ी। आपका भविष्य आपके हाथ में है, प्रभु के हाथ में और गुरु के हाथ में नहीं, क्योंकि वह बहिरंग निमित्त है और अंतरंग निमित्त अपना परिणाम माना जाता है, और उस परिणाम के अनुरूप ही परिणाम भी निकलता है। परिणाम के दो अर्थ है, परिणाम का अर्थ भाव होता है और एक परिणाम का अर्थ रिजल्ट होता है। तो आपका जो भाव है वही रिजल्ट के लिए कारण है। प्रभु प्रभु हैं, वो अपने आप में लीन है। विश्व सारा का सारा विश्व उनके केवल ज्ञान में अवतरित हो रहा है। इसके उपरांत भी उनके अंदर एक क्षण के लिए भी उन पदार्थों के प्रति उनका कोई आकर्षण नहीं रहा। क्यों? मोह का अभाव हो चुका है। इसलिए पर पदार्थों से आकर्षक संसारी प्राणी इसलिए हो रहा है क्योंकि हमेशा मोह के साथ वह जीता है। इसलिए मोहनी कर्म का जब तक अभाव नहीं होगा तब तक स्वरूप का संवेदन संभव नहीं है। इसलिए अपने को कहाँ तक पहुँचना है? पंच कल्याणक में आप बैठेंगे और मैं भी बैठूंगा, ऐसी बात नहीं है, अच्छे ढंग से देखूंगा। लेकिन प्रभु को किस प्रकार वैराग्य होता है, किस प्रकार केवल ज्ञान होता है, किस प्रकार निर्वाण का लाभ होता है, किस प्रकार की वो साधना करते हैं, ये सारा सारा विषय अपने को देखने को मिलना है। इसलिए आप बहुत शांति के साथ, हमने इसलिए कहा था आप हाथ जोड़ करके बैठो, हमारी ओर दृष्टि आपकी है, ये बिल्कुल ठीक है, किंतु आपका जो उपयोग है, मन है, वह भी प्रभु अथवा गुरु के चरणों में ही रहना चाहिए। उसके बिना किसी भी प्रकार से आत्मिक विकास नहीं हो सकता। शारीरिक सुख अलग है, मानसिक सुख अलग है और आत्मिक सुख अलग है। ये तीनों प्रकार के सुख है। आप भोजन करते हैं, जब तक भोजन नहीं करते हैं तब तक आपका चेहरा देखो, वो भी देखने लायक रहता है। मतलब देखने लायक का अर्थ चेहरे पर
रौनकता नहीं रहती, चेहरा चमकता नहीं है। और चेहरा लाइटेड कब होता है? जब भोजन करते हैं तब। भोजन करने के पूर्व में आप कितने ही क्रीम और पाउडर से इसको पोत दो, किंतु वह रौनकता नहीं आ सकती जो कि भोजन के उपरांत आती है। इसको बोलते हैं शारीरिक सुख, शांति। इसी प्रकार भरपेट भोजन करने के उपरांत फिर वह मानसिक सुख की ओर उसकी दृष्टि जाती है। फिर क्या होता है? फिर वह कोई भी आपके गुणों को लेकर के कोई प्रशंसा कर दें तो उस समय आपको जो तसल्ली मिलती है, जो आह्लाद का अनुभव होता है, वह मानसिक सुख के अंतर्गत आता है। आपके अंदर बहुत सारे गुण हैं, किंतु उस गुण की कोई प्रशंसा यदि नहीं कर रहा है तो उन गुणों की कोई वैल्यू समझ में नहीं आती, कीमत है। मान लो एक छात्र है, मेरिट में आ चुका है, 100/100 नंबर लेकर के आया है, लेकिन जब तक राष्ट्रपति पुरस्कृत नहीं होगा तब तक उसको आनंद नहीं आता। अरे मार्क तो पूरे पूरे मिल चुके, उसको आनंद आना चाहिए ना। किंतु राष्ट्रपति के द्वारा वह पुरस्कृत होता है तो उस समय वह हाईलाइट हो जाता है पूरे भारतवर्ष में, उसको आनंद आता है। ये कौन सा आनंद है? ये केवल मानसिक आनंद है, ये ध्यान रखो। शारीरिक आनंद अलग है, वासनिक अलग है, और आत्मिक आनंद अथवा सुख अलग होता है, जो कि वह कर्माधीन नहीं हो सकता। कर्मातीत जो आनंद है वही शाश्वत आनंद माना जाता है, वह अविनश्वर सुख माना जाता है, वह कभी भी अंत को प्राप्त नहीं होने वाला, वह कभी भी बीच बीच में अंतर को लेकर के वह सुख उत्पन्न नहीं होता, किंतु निरंतर वह सुख की संतति बनी रहती है। अभी करंट है और आप शीतलता ले रहे हैं पंखा के माध्यम से, और करंट चली जाए, गोल हो जाए, गोल मतलब अभी चौकर है क्या, गोल का अर्थ समाप्त हो, बिजली गोल हो जाती है, यानी बिजली चली जाती है तो घूमना बंद हो जाता है पंखे का, वो शीतलता प्राप्त नहीं होती। इसी को बोलते हैं अंतरित उदय। बीच बीच में वह कभी साता का उदय आता है, कभी असाता का उदय आता है, कभी पाप का उदय, कभी पुण्य का उदय, तो कभी धूप और कभी छाव वाली बात आती है, तो सुख में निरंतरता नहीं रहती है। किंतु जो आत्मिक सुख प्राप्त होता है जीव को, मुक्त जीव के लिए निरंतर अनंत सुख का संवेदन वो करते रहते हैं, इसको बोलते हैं अलौकिक सुख। और लौकिक सुख का अर्थ क्या? लौकिक खाओ और क्या? हाँ, लौकिक खाओ उबली हुई, स्वास्थ्य खराब हो गया है तो अब हैवी डाइट नहीं ले सकते हैं, लाइट भोजन है, लाइट में बैठ के नहीं, लाइट भोजन का हल्का भोजन किया जाता है। किसी को बुखार आ गया है तो वह दाल का पानी, दाल भी नहीं, दाल का पानी से ही प्रारंभ करते हैं बुखार उतरते ही, और उसको लौकी का सूप, टमाटर का नहीं, ध्यान रखो बहुत कठिन है। तो अब इसमें क्या सुख है मुझे बोलो आप अलौकिक सुख की तुलना करना चाहो, ये सब बांध बूंद करके रखो। सांसारिक जो कुछ भी आकर्षण है उससे जब तक हम ऊपर नहीं उठेंगे तब तक हमें वह केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। और केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है? मोह का जो स्विच है उसको ऑफ करना पड़ेगा, तब वह केवल ज्ञान रूपी ज्योति प्रकट होगी। मोह को छोड़ना चाहो महाराज, हमारी बस की बात नहीं है, तो हमारी की बस की बात नहीं, बस की हो ट्रेन की हो, आपको आज नहीं कल करना पड़ेगा। क्योंकि जो हे वस्तु है उसका परित्याग किए बिना मुक्ति मिलेगी नहीं, और हे भूत वस्तु का परित्याग करने के लिए निरंतर पुरुषार्थ करने की आवश्यकता पड़ती है। और क्षयिक सम्य दृष्टि होने के उपरांत भी चक्री के ऊपर अपने चक्रवर्ती बाहुबली जो अनुज है उसके ऊपर चक्र चलाने का भाव है। इसी को बोलते हैं कषाय, मान कषाय इसी को बोलते हैं। क्योंकि मान हानि हो गई, 3 युद्धों में हार हो गई चक्री की, अब क्या करें? कुछ समझ में बात नहीं आ रही है। ऐसा ही होता है, ये अतीत का पाप कर्म का उदय आता है तो इसी प्रकार होता। हालांकि वही चक्रवर्ती बने ये बात अलग है, क्योंकि पुण्य स्टॉक में है, लेकिन थोड़ा बहुत तो असर पाप कर्म का उदय जब आया तो इस प्रकार फील करना पड़ा। इसी प्रकार संसार दशा में बहुत सारे ऐसे निमित्त होते हैं जिसके निमित्तों के उदय से कभी पुण्य का कभी पाप का इस प्रकार यह बदलाव आता जाता है। उतार चढ़ाव हमेशा रहता है, इसलिए उस ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, किंतु अपने कर्तव्य को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। आप कितनी बार भी परीक्षा में बैठो, फेल भी हो जाओ, किंतु बार बार आपको पुरुषार्थ करना ही होगा। और पुरुषार्थ के माध्यम से ही हम इच्छित वस्तु अर्थात जो मोक्ष तत्व है, जो अलौकिक सुख है, उसको उपलब्ध कर सकते हैं। सभी लोग जल्दी से जल्दी उपलब्ध कर लें इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शोक शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंद मानस्य ममास्मृति। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।